हाय मेरी जान सना, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या कर रही हो, क्या खा रही हो, क्या कर रही हो? यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तुम्हारे इस हुस्न का राज क्या है? बता डालो आज मुझे भी और मेरे साथ मेरे तमाम देखने वालों अच्छा, को। ये तारीफ इसलिए तो नहीं कर रहे कि मेरा मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रही थी। हाय मेरी जान, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। वैसे ये ये तो तारीफ। आपसे पूछने आई थी यही बात, हाय आप अच्छा, इनसे पूछ रही हैं। हाय अली, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। बट दैट्स नॉट टू चेंज माय पॉलिटिकल ओपिनियन अबाउट थिंग्स। बट जान मुझे बताओ क्या कर रही हो आजकल? क्या कर रही हूँ? बस एक तो कुछ काम, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और खुले आसमां के नीचे जैसे रिलीज़ होने वाली है मार्च में, तो उसका इंतज़ार हो रहा है। हाँ हाँ, जावेद भी आए हुए थे, वो भी शेख ही हैं। जावेद शेख भी आए थे, बता रहे थे मुझे खुले आसमान के नीचे। अब मालूम नहीं कि उन्होंने तुम्हें ये बताया कि नहीं बताया, लेकिन उनको जो आइडिया था ना टाइटल का, खुले आसमान के नीचे, ये मेरे साथ एक मुलाकात में ही आया था। ओह माय गॉड, आई डिडंट नो। हाँ आई नो चार्ली, ही इज़ वेरी सीक्रेटिव, वो नहीं बहुत खुल के वैसे बातें नहीं। ये उनका कुछ सीक्रेट नहीं होता। ये सब चीज़ें उनकी सीक्रेट्स नहीं होती। हाँ वैसे तो बड़ी हर चीज़ अंडर द ओपन स्काई होता है। हाँ ऑफ कोर्स, हर चीज़ खुलेआम करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं, डरने वालों में से नहीं है वो, है ना? बट हाउ इज़ इट वर्किंग विद जावेद? यू डिड ये दिल आपका हुआ विद हिम, और ये दिल आपका हुआ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। ऑब्वियसली एक सुन के भी अच्छा लगता है जब लोग एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा लगता है। और शेख साहब के साथ इससे पहले भी एक फ़िल्म की थी, मुझे जीने दो, एक फ़िल्म थी, और उसके बाद ये सेकंड फिल्म थी, और नाउ दिस इज़ थर्ड फिल्म खुले आसमां के नीचे। तो हमेशा से उनके साथ अच्छा ही रहा, एक हमेशा कम्युनिकेशन रही, एक अंडरस्टैंडिंग रही है, तो हमेशा अच्छा लगा। आराम करने में क्या पसंद है? हाउ डू लाइक टू रिलैक्स? सब कुछ तो नहीं बता सकती ना। हाँ सब कुछ ना बताओ, लेकिन वो तो बता दो जो बता सकती हो। ऑब्वियसली एक अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, और अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ जब काम, मतलब जितनी भी शूटिंग्स होती हैं, उसके अलावा संडे जो है मोस्टली ऑफ होता है। हमारी जो इंडस्ट्री है पाकिस्तानी फिल्म, स्पेशली जो पंजाबी फिल्म्स की जहाँ जिक्र आता है, तो नॉर्मली बड़ी लाउड फिल्में बना करती हैं। इसी तरह फॉर मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस, जो सब मेरी बहुत अच्छी दोस्तें हैं और मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब आप उनको देखते हैं तो दे वेरी लाउड एंड वेरी लाइक ग्लैमर एंड ग्लिट्स एंड ऑल ऑफ दैट। ये एक वाहिद लड़की है जो बात करने में भी मध्यम धीमा बोलती है, एंड एज वी कैन ऑल सी शी इज़ वेयरिंग वाइट, सो शी इज़ ऑलवेज ड्रेस्ड इन अ वेरी सटल वे। कैसे गुजारा होता है मेरी जान? आई विल टेक एज कॉम्प्लीमेंट यार। ऑफ कोर्स मेरी जान, तुम्हारे लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स अभी और पड़े हैं, मैंने यहाँ छुपा के रखे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता। रियली? ओके। हाँ बेचारी, मैं गरीब हूँ, अभी कॉम्प्लीमेंट्स ही दे सकती हूँ। मुझे किसी ने बताया कि तुम भी किसी को फॉलो कर रही थी, या शायद वो तुम्हें फॉलो कर रहा था, पता नहीं कहाँ गए थे तुम लोग, केप टाउन गए थे, कहाँ गए थे? वो ही, वो लकी लिप्स, क्या नाम है उसका, इमरान हाशमी। हाय मेरी जान, ये अखबार में कैसे आ गया? मैंने तो मना किया था। नहीं ऑफ कोर्स देयर इज नो ट्रूथ टू दैट रियली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खुद सरप्राइज हुई हूँ ये सुन के। अच्छा फिर मुझे सच सच बता दो कि सच क्या है, कौन है ज़िंदगी में? ये मैं नहीं बता सकती। क्यों? है जानी, मेरी ज़िंदगी में कोई होता, काश होता, तो मैं डंके की चोट पर ऐलान करती कि वो है। नहीं, मैं कह चुकी हूँ वैसे। आई थिंक सो मेनी पीपल नोज के आई एम एंगेज्ड। यू आर? यस। हाय जानी, तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। Oh, and who is the lucky man? फखर। Fakhr. He's in Lahore only? यस। I hope not Fakhr आलम जानी, वो तो फखर इमाम। फखर इमाम। हाय हाय अल्लाह, हाय मेरी चंदी का शौहर, हाय आबदा हुसैन का मियाँ, हाय फखर इमाम, हाय अल्लाह, इस बुढ़ापे में फखर इमाम को क्या ख्याल आया? हाय मेरी जान, तुम पागल हो? नहीं, ही इज वेरी हैंडसम गाय, कम ऑन यार। Hi Jani, I mean, if you're into men with white hair, then if that's your idea of handsome, then Jani, okay, I bless you and all the best. But you are talking about the same Fakhr Imam that I'm talking about. कम ऑन यार, नो, Of course. नॉट एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ, अच्छा। वो भी खुश हो गए होंगे। ये कोई और है ये कोई साहब। और है। हाय जानी, तो साथ लेकर आती, मैं जरा देखती कि मोहब्बत कितनी सच्ची शादी है। के बाद लेकर आऊंगी। हाँ? नहीं जानी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, फिर शायद वो अगर शादी से पहले उसने मुझे बर्दाश्त कर लिया, तो फिर शादी पक्की रहेगी। हाँ, ये तो है। ये तो है। हाँ तो सुनो, मुझे एक दफ़ा फिर मेरे दिल को तसल्ली दे दो, ये तुम्हारे वाले फ़खर का चंदी कोई से, सफेद बाल नहीं बेगम है, आबिदा हुसैन से कोई कुछ सफेद बाल नहीं है उसके।
भाई वो तो काला किसी से कोला कोई भी संभाल चक्कर होता है। नहीं है, हाँ वो तो ये सब कुछ चेक करके फिर मंगनी हुई है। अच्छा अच्छा हाँ। चेक कर लिया पहले। चलो Full, हाँ। आई एम ग्लैड अच्छा कमिंग बैक टू योर फिल्म्स अगेन, माशाल्लाह एक तरफ ये दिल आपका हुआ, ना खुले आसमान के नीचे जिसके मैंने प्रोमोज देखे, मुझे साइड पे ले जाके ना जावेद ने, मेरे जादू ने मुझे सारे उसकी वो दिखाए, रशेस दिखाए, एंड आई फेल इन लव विद इट एंड आई थिंक इट लुक्स ब्रिलियंट। लेकिन फिर बीच में देयर कम्स अ वैशी हसीना एंड सडनली सना के जो बहुत सारे फैंस हैं जो सना को एक खास क्लास के रोल्स में देखना चाहते हैं तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वैशी हसीना के बारे अच्छा में ऐसा नहीं है, मैं इसको लेट मी क्लियर। एक तो वैशी हसीना और ये दिल आपका हुआ, देयर इज़ नो मैच, ठीक है। और सेकेंडली आई एम एन एक्टर और मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। एक प्रोफेशनल एक्टर को बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली जैसे आपको पता है कि मैं उर्दू फिल्म भी मैंने की है, पंजाबी भी की हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इतनी चॉइस नहीं है, तो आपको जो उसमें कुछ होता है उससे कोशिश करके अपनी कुछ लिमिट्स में उसी में से काम करना पड़ता है। बहरहाल फिर भी मैं समझती हूँ कि आई एम वन ऑफ दोज लकीस्ट गर्ल के मुझे वो इस बुरे दौर में कुछ बेहतर रोल करने के लिए मिले हैं। सपोज़ कुछ डिफरेंट, कुछ थोड़ा सा मैं चेंज कर पाई हूँ। एट द सेम टाइम मैंने पंजाबी फिल्म भी की है, उर्दू फिल्म भी की है, और वो सक्सेसफुल भी रही हैं। तो आई डोंट फील एनी शेम कि मैं पंजाबी फिल्म करती हूँ या मैं, क्योंकि दिस इज़ माई वर्क, दिस इज़ माई जॉब। इन्हीं चीज़ों की बात कर रहे थे। सना आई बैठी है, हमारी फिल्म इंशाल्लाह खुले आसमान के नीचे एक बहुत बड़ी हिट साबित होगी और एक बार फिर इस डाइंग इंडस्ट्री के अंदर एक नई रूप फूकेगी, एक नई जान इनफैक्ट फूकेगी। इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट भी, लाइन भी है, वो इस नाम, नॉर्मली लोग इस नाम को सुन के कहते हैं कि क्या नाम है, खुले आसमां के नीचे, लेकिन इसकी जो स्क्रिप्ट है इसका, उससे ये बहुत रिलेटेड है। इसका लोगो भी यही है कि एनीथिंग कैन हैपन अंडर द ओपन स्काई। तो उसमें एक ट्रायंगल है, तो वो उस हवाले से, जैसे नाम भी आप ले रहे थे ना, तो उससे ये बहुत रिलेट करती है स्टोरी इसकी। बल्कि इस फिल्म की ये तारीख, हिस्ट्री क्रिएट करेगी ये फिल्म। उसकी वजह ये कि जो मैंने इसका प्रोमो देखा, कम से कम जो रशेज़ मुझे दिखाए शेख साहब ने, जावेद शेख ने, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये पूरी की पूरी फिल्म वाकई खुले आसमान के नीचे शूट हुई है। इंशाल्लाह। वो सारी फिल्म जो है वो आउटडोर सीन्स ही मुझे नजर आए उसके अंदर सारे। जिस तरह से नाम है उससे वो फिल्म आपको, मतलब आप देखें तो उसमें प्रोमो से ही पता चल जाता है कि उसकी लुक भी उसी तरह से है। जहाँ तुम्हारा सियासत में कोई इंटरेस्ट? देखिए इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए। बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पार्ट ऑफ द नेशन, हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर इस फील्ड में हैं, उसमें नहीं है, तो ये नहीं है कि ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और इट्स एक पाकिस्तान की चीज़ है। जब पाकिस्तान की बात होगी तो उसमें हम भी आएंगे। क्या सपने हैं, क्या ख्वाब हैं, क्या आगे के लिए क्या सोच रही हो? व्हाट डू यू वांट टू डू? व्हाट इज दैट यू ट्रूली वांट टू डू इन लाइफ? एक्चुअली अभी तो ये आई एम वेटिंग फॉर दिस फिल्म खुले आसमां के नीचे, और लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी तो नॉट डिसाइडेड, बट द थिंग इज़ के कुछ चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में हैं। एक तो आई वांट टू, एक तो मैं अपनी कुछ इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाह रही हूँ। कुछ चीज़ें कुछ हैं माइंड में, कुछ प्लानिंग्स हैं। एक तो अपना प्रोडक्शन हाउस के लिए कुछ करूँगी, और सेकेंडली कोई ऐसी चीज़ है कुछ माइंड में अभी। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अच्छा वो तो है, तुमने प्रोफेशनल बात में बताई। मुझे बताओ कि घर बसाने का कोई प्लान है, कोई आरजू है, मंगनी की भी है, Yes. शादी का कब इरादा है? वेरी सून। और आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप जितने मर्जी सक्सेसफुल एक्टर होते हैं, ख़ास करके फीमेल एक्टर, और अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, और तो मेरे ख्याल से आप सक्सेसफुल नहीं हैं। और मैं कहूँगी आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे करियर में मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा, बहुत अच्छी फिल्म्स की, जैसे चाहा उस तरह का मुझे करियर मिला, और उस तरह की मुझे लोगों ने पसंद भी किया, अप्रिशिएट भी किया, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स देखे। और अगर मैंने अपनी एक पर्सनल लाइफ का फैसला किया है, तो आई एम सो हैप्पी दैट आई एम सो ब्लेस्ड कि जिस तरह के लोग, जिस तरह का एक जीवन साथी आपको चाहिए होता है, मैंने
चूज़ किया एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे बताओ, इज ही सपोर्टिव ऑफ यू, ऑफ योर करियर, ऑफ योर? हाँ, वो बहुत इनकरेज करता है इनफैक्ट, और मुझे कभी ही नेवर स्टॉप मी कि ये ना करो वो ना करो। इनफैक्ट एक कॉन्फिडेंस देता है कि ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम करो। मुलाकात कैसी है तुम दोनों की? वाज इट लाइक अ रोमांटिक फेरी टेल, और हाउ वाज योर फर्स्ट मीटिंग विद हिम? वी वर फ्रेंड्स बिफोर, आई मीन मैं उसको जानती थी। और सेकेंडली लास्ट ईयर वैलेंटाइन पे जो भी गुजरा है इस लास्ट ईयर ही प्रपोज मी। अच्छा। हाँ, तो आई थिंक ये एक बड़ा खूबसूरत पार्ट होता है लाइफ का, और जिसे हमारे एक्टर इंजॉय नहीं करते, इसको छुपाते हैं। और ये मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग के खासकर शो बिज़नेस में ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाने वाली हैं, वो हम दिखाते हैं। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसमें आपकी फैमिली भी खुश होती है, और एक अल्लाह की तरफ से एक ट्रेडिशन, एक सुन्नत है, और आप उसको छुपाते हैं। आप कहते हैं मोस्टली 10-10 साल के बाद बताते हैं कि हम शादीशुदा हैं, और मतलब इट्स वेरी रेयर। लोग इसको शायद एक्सेप्ट नहीं करते, या आई डोंट नो वो लोग इसको क्यों हाइड करते हैं। मैं तुम्हारा इशारा, मुझे यकीन है कि साइमा और सैयद नूर की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे जहन में भी नहीं होंगे। आई एम सो इम्प्रेस्ड। मेरी कॉम्प्लीमेंट्स की पोटली में से एक आखिरी कॉम्प्लीमेंट, that I must say this, that you come across as such a content, such a satisfied human being, एक इतनी भरी भराई, mashallah, cultured, तमीज़दार, in every sense, you're such a, I'm so inspired and I'm so impressed, and I have to say, of all the women that I've had on my show, girls that I've had on my show, you definitely stand out, really, in terms of your grace, your demeanor, your beauty, your intelligence.